हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 319 से लगा करके आईपीसी की धारा 322 तक के बारे में। वैसे ये जो चैप्टर घोर उपहति या उपहति का जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर धारा 319 से लगा करके और धारा 338 तक है, यानी कि ये जो है धारा 319 से स्टार्ट होता है और धारा 338 पर ख़त्म होता है। आज हम इतने सारे टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ 4 धाराओं को कवर कर रहे हैं, यानी कि धारा 319 से स्टार्ट करके 322 पे इसको ख़त्म करेंगे। हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो पिछले सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो देखें और इसके बाद ये सारे वीडियो देखें। तो एक सीरीज मैंने बनाई है आईपीसी का, पूरा मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। तो आईपीसी में जितनी भी धाराएँ हैं यह वो सारी धाराएं इस पूरी की पूरी सीरीज में कवर होने वाली है, इसलिए आप जो है लगातार वीडियो को देखते रहें और आईपीसी को समझते रहें, पढ़ते रहें। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 319 के बारे में, उपहति के बारे में। क्या कहती है धारा 319? धारा 319 कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, रोगग्रस्त करता है या अंग शिथिल करता है, यानी कि उसको कमजोर करता है और शिथिल बनाता है, कुल मिला के जो है उसको दुर्बल बनाता है, तो ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति उपहति करता है। उपहति को अंग्रेजी में हर्ट कहा जाता है और हिंदी में साधारण बोलचाल की भाषा में हम चोट बोल सकते हैं कि चोट पहुंचाता है। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उपहति के, हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं। उपहति का पहला आवश्यक तत्व है शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। दूसरा आवश्यक तत्व है दूसरा आवश्यक तत्व क्या कहें अपन, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शारीरिक पीड़ा पहुंचाना भी उपहति की श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देना भी उपहति की श्रेणी में आता है, मतलब कि कोई दवाई वगैरह खिला के उसको ऐसा कर दिया, कोई बीमार हो गया, या कोई खाना वगैरह ऐसा खिला दिया, पेय पदार्थ है ना, तो कुछ ऐसा दे दिया जिसके कारण वो बीमार हो गया, ये भी उपहति की ही श्रेणी में आता है। और किसी को दुर्बल बना देना या अंग शिथिल कर देना, जिसके हाथ पांव जैसे काम नहीं कर रहे थे, मतलब काम जिस प्रकार से कर रहे थे वे उस प्रकार से काम ना करें, इस प्रकार का कर देना, ये कहलाएगा उपहति की श्रेणी में आता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं कि किसी स्त्री के बाल पकड़कर घसीटना या बाल पकड़कर खींचना, ये जो है उपहति की श्रेणी में आता है। और हम उदाहरण ले लें, किसी व्यक्ति को चांटा मार देना, ये भी उपहति की श्रेणी में आएगा। किसी व्यक्ति को धक्का दे देना, ये भी उपहति की श्रेणी में आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का दे देता है और धक्के के कारण मान लो कि वो व्यक्ति सीधा जो है गिर जाता है और गिरने से उसकी आंख में चोट लग जाती है और आंख उसकी फूट जाती है, तो क्या माना जाएगा कि उसने क्या किया? आंख फोड़ देना मतलब घोर उपहति में आता है, यानी कि गंभीर चोट का मामला है। तो क्या माना जाएगा कि उसने गंभीर उपहति मतलब घोर उपहति की है, गंभीर चोट पहुंचाई है या साधारण चोट पहुंचाई है। देखो उसका आशय क्या था, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। उसका आशय सिर्फ धक्का दे करके उसको चोट पहुंचाना था, ना कि उसकी आंख फोड़ देना। लेकिन गलती से कोई सरिया उसकी आंख में घुस गया और वो जो है उसकी आंख फूट गई, तो कुल मिला के आशय यदि देखें तो आशय तो उसका उपहति कारित करने का था, इसलिए वो उपहति का दोषी माना जाएगा। हम यहाँ पर अब बात करते हैं घोर उपहति के संबंध में। घोर उपहति मतलब कि गंभीर चोट। यहाँ पर बात हमारे कानून में आईपीसी में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर इंटेंशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी कि आशय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति ने जिस आशय से काम किया है वही माना जाएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ पर बात करते हैं गंभीर चोट के बारे में कि गंभीर चोट क्या है। तो घोर उपहति जिसको हम बोल रहे हैं, गंभीर चोट या ग्रीवियस हर्ट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। उपहति हमने समझ ली। अब उपहति के अलावा में जो इसमें तत्व दिए गए हैं, हम उन तत्वों को पढ़ लेते हैं कि घोर उपहति में ये चीज़ें शामिल हैं। कुल मिला के 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन 8 पॉइंट जो है, इन 8 पॉइंट के अलावा में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है तो वो साधारण चोट की श्रेणी में आती है, और बाकी ये 8 चीज़ें हैं ये गंभीर चोट के मामले में आती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है
इसका यह है पुंसत्व हरण, यानी कि किसी को नपुंसक बना देना। यह गंभीर चोट की श्रेणी में आता है, गंभीर उपहति की श्रेणी में आता है। तो जो है नपुंसक बना देने से मतलब कि किसी का जबरदस्ती पकड़ के और जो है क्या बोलते हैं नपुंसक बनाने के लिए, तो किसी व्यक्ति का जबरदस्ती पकड़ के उसकी नसबंदी कर देना, तो इसको बोलेंगे कि जो है उसका ये गंभीर चोट का विषय है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोनों में से किसी नेत्र को स्थायी रूप से विच्छेदित कर देना, यानी कि आंख फोड़ देना। दोनों में से कोई भी एक आंख फोड़ देना तो भी ये जो है गंभीर चोट की श्रेणी में आएगा। जानबूझ करके करना, अनजाने में किया है उसकी बात अलग है, लेकिन आशय के साथ यदि आपने किसी की आंख फोड़ी है तो ये गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों में से किसी भी कान को जो है श्रवण शक्ति का स्थायी रूप से विच्छेदित कर देना, यानी कि उसके सुनने की क्षमता को खत्म कर देना, ये भी स्थायी रूप से खत्म कर देना, ये कहलाएगा गंभीर चोट। अब अगला है चौथा पॉइंट क्या है, किसी के अंग या जोड़ का विच्छेद कर देना, यानी कि अंग भंग कर देना, यानी कि अस्थि भंग कर देना, या कुल मिला के जो है जैसे उंगली है, उंगली को काट दिया, तो कुल मिला के इस तरह से जो है ये भी गंभीर चोट के विषय में है। पांचवी चीज हम देखते हैं, किसी भी अंग को जोड़ या शक्तियों को स्थायी रूप से ह्रास कर देना, यानी कि किसी भी अंग को या जोड़ को उसकी शक्तियों को स्थायी रूप से जो है नष्ट कर देना। मतलब किसी का हाथ तोड़ दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाथ अलग कर दिया, हाथ टूट गया मतलब अब फिर उसका हाथ काम नहीं करेगा, स्थायी रूप से वो विकलांग हो गया। तो इस प्रकार से यदि कोई करता है तो ये भी जो है गंभीर चोट की श्रेणी में आएगा। तीसरा अगला छठा पॉइंट है सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण, यानी कि सिर का या चेहरे का या उसकी बनावट को बिगाड़ देना। कुल मिला के चेहरे को बिगाड़ देना, या जिस प्रकार से चेहरा दिख रहा है वो भविष्य में वैसा ना दिख सके, इस प्रकार का कोई काम करना, यह भी गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। अगला और सातवां पॉइंट है अस्थि या दांत का भंग कर देना, यानी कि किसी की हड्डी तोड़ देना या दांत तोड़ देना, ये भी जो है उस गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। आठवां और अंतिम पॉइंट है कोई भी उपहति कैसी जो जीवन को संकटापन्न कर दे, यानी कि जीवन को संकट में डालने वाली कोई भी चोट गंभीर चोट कहलाएगी। या फिर ऐसी कोई चोट जो 20 दिन तक जो है व्यक्ति पीड़ा से ग्रसित रहे, ये उसको पीड़ा होती रहे 20 दिन तक, तो ये माना जाएगा कि वह गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर गंभीर चोट को, इन सभी ये 8 पॉइंट को हटा दें तो बाकी सभी चोटें जो है वो साधारण चोट की श्रेणी में आती हैं। जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर देना, घोर पीड़ा दे देना, ऐसी पीड़ा दे देना कि व्यक्ति अपना कार्य सामान्य रूप से नहीं कर सके, ये सभी गंभीर चोट की श्रेणी में आती हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जहां अभियुक्त ने एक स्त्री को चोट पहुंचाई, अभियुक्त तो मतलब कि अपराधी जो होता है, आरोपी जिसको हम बोलें, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं या जिसने घटना कारित की है, तो अभियुक्त उसको बोलते हैं। तो अभियुक्त ने एक स्त्री को चोट पहुंचाई जिसके कारण वह केवल 17 दिन तक अस्पताल में रही। अब आप बताएं 17 दिन तक अस्पताल में रही तो ये जो है उपहति मानेंगे कि घोर उपहति मानेंगे, यानी कि साधारण चोट मानेंगे कि गंभीर चोट। न्यायालय द्वारा यहाँ पर यह कहा गया कि जो महिला थी वो 3 दिन तक अपनी जीवन और मृत्यु से लड़ती रही, ऐसे समय में ये माना जाएगा कि व्यक्ति ने गंभीर चोट पहुंचाई थी। हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं धारा 321 के बारे में। धारा 321 क्या कहती है? धारा 321 कहती है स्वेच्छया उपहति कारित करना। हमने यहाँ पर ऊपर जो पढ़ा है धारा 319 में सिर्फ परिभाषा पढ़ी है उपहति के बारे में, और धारा 320 में परिभाषा हमने सिर्फ और सिर्फ परिभाषा देखी है घोर उपहति के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर बताया गया है स्वेच्छया पूर्ण, यानी कि इच्छा के साथ, यानी कि आशय के साथ चोट कारित करना।
यानी कि उपहति कारित करना। स्वेच्छया उपहति कारित करना, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे यानी कि चोट पहुंचाए, इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य जानता है कि ऐसा करने से वह उपहति कारित करेगा यानी कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, तो ये माना जाएगा कि वो स्वेच्छया उपहति कारित करता है। तो ये यहाँ पर आ गई बात स्वेच्छया से उपहति कारित करना। अब हम बात करते हैं धारा 322 के संबंध में। धारा 321 तो है काय के लिए, स्वेच्छया से उपहति कारित करना, और धारा 322 स्वेच्छया से घोर उपहति कारित करना, यानी कि इच्छा के साथ, आशय के साथ, जानते हुए समझते हुए किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, ये आएगा स्वेच्छया से घोर उपहति कारित करना। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है, जिसे वह जानता है, उसके द्वारा यह संभावना है कि वह उसको जो है घोर उपहति कारित करेगा या कुल मिला के उसको गंभीर रूप से चोट पहुंचाएगा, यदि वो ऐसा जानते और समझते हुए कर रहा है, वह संभाव्य रूप से ये जानता है, तो ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से घोर उपहति कारित की है। तो यहाँ पर हमने जो है इन चारों पॉइंट को समझा, चार धाराओं को समझा। धारा 319, धारा 320, धारा 321 और धारा 322 के बारे में पढ़ा। यदि आप इससे अगला वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। कुल मिला के धारा 322 तक हमने पढ़ा है, और धारा 322 के बाद के जितने भी वीडियो हैं वो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। ये सभी वीडियो आपको जो है फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये पूरी सीरीज के रूप में है, आईपीसी की पूरी सीरीज तैयार की जा रही है, इसलिए आप इस सीरीज को एक प्लेलिस्ट के रूप में अपने मोबाइल में सेव करके रखें और जहां पर भी आवश्यकता हो इसका उपयोग करें। धन्यवाद।